हैं सबसे पहले जो गणित के खंड में है वह आपका कि वो संख्याएं और संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा व भाग। जोड़, घटाना, गुणा व भाग। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारा यानी संख्याएं और संख्याओं की जो संक्रियाएं हैं। तो यदि हम देखें इस चैप्टर को, तो जो हमारा अभी जनवरी 2020 में पेपर हुआ है, तो इस चैप्टर पर आपके 7 या 8 प्रश्न सिर्फ संख्या और संख्याओं की संक्रियाओं से पूछे गए। वहीं 2018 का जो आपका यूपी टेट का पेपर हुआ था, उसमें आपके संख्या और संक्रियाओं से आपके कुल जो प्रश्न पूछे गए थे वह 10 से 11 प्रश्न आपके पूछे गए थे 2018 में। उसी तरह हम बात करते हैं दूसरा चैप्टर लघुत्तम और महत्तम का। तो ये हमारा यूपी टेट का दूसरा लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का। तो इससे प्रत्येक वर्ष के आपके विगत वर्षों के टेट के पेपर को देखेंगे तो इसमें एक या दो प्रश्न आपके हमेशा लघुत्तम और महत्तम से पूछे जाते हैं। अर्थात पहला चैप्टर हम तैयार कर लेते हैं तो हमको कम से कम 7 या 8 और अधिकतम 10 से 12 प्रश्न मिल जाएंगे। वहीं लघुत्तम और महत्तम का प्रिपरेशन कर लेंगे, उस पर हम अपना अभ्यास कर लेंगे तो एक या दो प्रश्न निश्चित तौर पर हमको मिल जाता है। फिर तीसरा चैप्टर है भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा व भाग। तो जब हम भिन्नों के जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तो इस पर सामान्यतः 2 से 3 प्रश्न। भिन्नों के जोड़ या घटाने की जब हम बात करते हैं तो भिन्नों के जोड़ और घटाने से आपके कम से कम एक प्रश्न और अधिकतम 3 प्रश्न आपके आ जाते हैं किससे? भिन्नों के जोड़ और घटाने से। वहीं दशमलव जोड़ और घटाने की जब हम बात करते हैं तो ये भी आपका इसी जोड़ और घटाना, गुणा, भाग जो भिन्न का है, भिन्न के साथ ही यानी इन दोनों चैप्टर्स को यदि हम मिला दें तो 1 से 3 यानी एक प्रश्न, 2 या 3 प्रश्न आपको इन दोनों चैप्टर से मिल जाते हैं। वहीं जब हम अगला चैप्टर बात करते हैं किसकी? ऐकिक नियम। तो पूर्व के वर्षों में प्रारंभिक में 2013, 14 और 15 में देखते हैं तो ऐकिक नियम के ज्यादा प्रश्न आए हुए हैं। अर्थात हम 2013 से 2015 के बीच देखते हैं तो यहाँ 2 से 3 प्रश्न आपको ऐकिक नियम के मिलते हैं। लेकिन इधर हम देखते हैं 2017, 18 और 20 में, तो 2017 से 2020 की बात हम करते हैं तो यहाँ से एक या दो प्रश्न आपको ऐकिक नियम से भी मिल जाएंगे। वहीं अगला चैप्टर हमारा प्रतिशत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके मिलते हैं और आपको यहाँ से कम 3 प्रश्न आपको मिल जाता है प्रतिशत। अब यह प्रतिशत कई जगह आपके लाभ हानि है उसमें भी प्रतिशत का काम करेगा। क्षेत्रफल और आयतन की बात करेंगे वहां पर भी प्रतिशत का, तो यानी प्रतिशत के आपको कम से कम 3 प्रश्न मिल जाते हैं। वैसे प्रतिशत पर देखें तो 3 प्रश्न 2020 में आपका आया हुआ है और 2 प्रश्न आपके आए हैं 2018 में। उसी तरह एक एक प्रश्न आपका 17 और 16 में भी आया हुआ है। फिर अगला चैप्टर हमारा है लाभ हानि। तो यहां से आपको एक या दो प्रश्न मिल जाएगा किससे? एक या दो प्रश्न आपको मिल जाएगा लाभ हानि पर आधारित प्रश्न से। साधारण ब्याज की बात हम करते हैं तो साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है, तो साधारण ब्याज पर सामान्यतः आपको एक प्रश्न यहां से मिल जाएगा। ज्यामिति और ज्यामितीय आकृतियां एवं पृष्ठकोण और
त्रिभुज, वृत्त, इन सब पर यदि हम देखें तो जो हमारा ज्योमेट्री का पोर्शन है, तो ज्यामिति से बात करें तो यहाँ पर आपको 3 से 4 प्रश्न इस पर मिल जाएंगे। 3 से 4 प्रश्न इस खंड से मिल जाते हैं। फिर आपका यह खंड धन का जो यानी रुपए पैसे का है, तो इस पर सामान्यतः एक आध प्रश्न आ जाता है या नहीं भी आता। तो इसको इस तरह से तैयार करना है, सामान्य प्रश्न इस पर आते हैं। और मापन की बात हम करते हैं तो मापन के या धन की बात करें तो इन दोनों से मिलाकर एक प्रश्न या 2 प्रश्न आपको यहां से मिलेगा। परिमिति और कैलेंडर की बात करते हैं तो परिमिति और यानी जो हमारा क्षेत्र मिति की बात करेंगे और साथ ही साथ कैलेंडर की बात करेंगे, तो कैलेंडर से सामान्यतः आपका एक प्रश्न मिल जाता है, दिवस के रूप में, दिन के रूप में, महीने, वर्ष, इस तरह से। और जो हमारा परिमिति या क्षेत्र मिति की बात हम करते हैं, यह इंपॉर्टेंट खंड है और यह 2 से 4 प्रश्नों को ये खंड हमको देता है यूपीटेट, यदि पूर्व वर्षों का हम अध्ययन करते हैं। आंकड़े, आयतन, धारिता, घनाभ, क्षेत्रफल, ये भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण खंड हैं। तो आंकड़ों पर आपको एक प्रश्न मिलने की संभावना रहती है। आयतन, धारिता, घनाभ, क्षेत्रफल, इससे भी आपको एक या 2 प्रश्न यहां से आपको मिलेगा। यहां आपको मैंने जैसे बताया कि इसको किसके साथ, प्रतिशत के साथ भी जोड़कर आपके प्रश्न बन सकते हैं। रेलवे बस सारणी की बात हम जब करते हैं तो रेलवे बस सारणी और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, तो इससे भी आपको संभावित 1 या 2 प्रश्न। तो ये हम पूर्व वर्षों के जो प्रश्न आए हैं उन आंकड़ों के आधार पर बात किया कि किस खंड से कितने प्रश्न की संभावना है कि वो उतने प्रश्न हमारे बन सकते हैं। यहाँ पेडागॉजिकल इशू की भी बात आती है, अध्यापन संबंधी मुद्दे, अर्थात जो पेडागॉजिकल इशू पर आधारित प्रश्न होता है। इस पर पेडागॉजिकल इशू की जब हम बात करते हैं तो कोर्स जो हमारा सिलेबस कंटेंट दिया गया है नोटिफिकेशन में, तो वैसे तो ये माना जाता है कि यहाँ पर आपको कम से कम 12 से 15 नंबर के प्रश्न पेडागॉजिकल इशू, लेकिन यूपी टेट में अभी तक के जो प्रश्न आए हैं वह 5 से 7 प्रश्न हमारे आए हुए हैं। अब इस वर्ष इसको पूर्णतः सीटेट पैटर्न पर लाने की कोशिश है, तो ये अध्यापन संबंधी मुद्दे भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ अध्यापन संबंधी मुद्दे में तो गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन और तर्क शक्ति, जो पैटर्न होते हैं उन पैटर्नों का अर्थ निकालने और अधिगम की कार्य नीति को समझना, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक अनौपचारिक पद्धतियां यानी जो शिक्षण पद्धतियां गणित में प्रयुक्त होती हैं, शिक्षण में जो समस्याएं आती हैं, त्रुटि विश्लेषण, अधिगम और अध्यापन के जो प्रासंगिक रूप हैं वह, और नैदानिक तथा उपचारात्मक शिक्षण, ये हमारा अध्यापन संबंधी अर्थात पेडागॉजिकल इशू का खंड है। अब हम 2-3 प्रश्न आपको एज एग्जाम्पल पूर्व के वर्ष के आए हुए दिखाते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, माध्य, माध्यिका या बहुलक या परास। तो ये एक प्रश्न आपका ये सांख्यिकी पर आधारित। उसी तरह ज्यामिति में कि हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिए गए हैं, ये आपका नवंबर 2018 यूपी टेट का प्रश्न है कि केवल 3 कोण दिए गए हों, 2 कोण और 1 भुजा, केवल 3 भुजाएं, 2 भुजा और उनके मध्य का कोण। तो अब यहाँ आपको इसमें देखना है कि कौन सी एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। उसी तरह एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई और चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ,
यह प्रश्न आपका जनवरी 2020 यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया। और इसमें आपको देखिए प्रतिशत, यानी यहाँ आयतन और प्रतिशत, जैसा अभी कंटेंट में बात किया कि यहाँ आपको दोनों चीजों का ज्ञान, आयतन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और फिर दूसरी चीज प्रतिशत, और यहाँ कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की हानि हुई, यानी अब यहाँ प्रतिशत का परिवर्तन भी ज्ञात करना है। धन्यवाद। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम गणित में संख्या और संख्या की संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न और संप्रत्यय को लेकर चलेंगे। धन्यवाद।